बाबा को भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला है, परमानंद मिला है, और वो परमानंद आपको भी प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है आपको केवल नंद बाबा बनने की। नंद का मतलब है जो आनंद देता है उसका नाम नंद है, जो सबको आनंद दे उसका नाम आनंद है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, आप उनमें से किस तरह के हैं अपना थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन करना। दो तरह के लोग संसार में, उसमें से आप किस तरह के हैं बताना आप, ठीक? मुझे नहीं बताना, अपने अपनी मनी मन सोचना। एक व्यक्ति वो है, वो जहां चला जाता है वहां आनंद हो जाता है। कौन सा व्यक्ति है? वो जहां चला जाता है वहां आनंद हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जब वो वहां से चला जाता है फिर वहां आनंद आता है। आप लोगों को समझ में आया? एक व्यक्ति वो होता है वो जहां चला जाता है वहां आनंद हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति वो है वो जहां से चला जाता है फिर वहां आनंद आता है। जब तक वो वहां रहता है तब तक लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते, भगवान इसको उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको विदा करो, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक किसी को भी हंसने नहीं देगा, किसी को सुखी नहीं रखने नहीं देगा। वो प्रार्थना करते हैं, जैसे धुंधकारी के लिए पूरा गांव प्रार्थना करता था कि हे भगवान इसको उठा लो, उठा लो। जब पूरा धुंधकारी चला गया तो पूरे गांव ने संतोष की सांस ली, आनंद की सांस ली, चैन की सांस ली कि अब कम से कम चैन से रह पाएंगे। हम किन में से हैं? हमारे जाने के बाद लोगों को आनंद आता है या हमारे आने के बाद लोगों को आनंद आता है? यदि हम जहां पहुंचते हैं वहां लोगों को आनंद आता है तो समझ लेना आप आनंद बनने के रास्ते पर हैं, आपको परमानंद मिलेगा। आपके आने के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान हो जाए तो समझ लेना आप नंद बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। जरूर जरूर कभी न कभी आपको परमात्मा प्राप्ति होगी होगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, चिंतकों ने, हम लोग सुनेंगे और थोड़ा समझेंगे। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो आपको याद करेगा। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो आपको याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनकर के जिए, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन विदा हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व हमेशा बना रहता है। हमारी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। अच्छी कीर्ति होगी तो अच्छी बनी रहेगी, और बुरी होगी तो बुरी बात बनी रहेगी। इसलिए व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व हमेशा बहुत समय तक समाज में रहता है। हम व्यक्ति बन करके न जिए, व्यक्तित्व बन करके जिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है? पर मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। हम नंद बने, हम सबका हित करने का सोचें, और सबका जब हम हित करेंगे तो फिर हमें भी परमानंद मिलेगा। नंद बाबा के यहाँ भगवान आए हैं और भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ है। ये बालक के जन्म के 4-5 घंटे के अंदर जात कर्म संस्कार हो जाना चाहिए। आजकल होता है कि नहीं जात कर्म संस्कार? नहीं होता होगा ना। बालक पैदा हो तो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी शास्त्रीय परंपरा है, बालक के कान में सबसे पहले ओंकार का वहां पर घोष होना चाहिए। ओंकार शब्द का उच्चारण बालक के कान में करना चाहिए। आजकल होता है? कर्म सबसे पहले 4-5 घंटे के अंदर ये जातकर्म संस्कार होता है। आजकल वो भी नहीं होता है। और बालक के कान में सर्वप्रथम जो शब्द जाना चाहिए वो ओंकार का जाना चाहिए।
ओम ध्वनि जब बालक के कानों में जाएगी तो उसका जीवन कृतकृत्य होगा। लेकिन आजकल तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। आप लोग पता नहीं क्या क्या सब इसको सुनाते रहते और सोचते हो कुछ नहीं सुन रहा है, वो सब चीज़ें सुन रहा है। और कब से सुन रहा है? केवल जन्म लेने के बाद से नहीं, वो जब माँ के पेट में तब से सुन रहा है, वो गर्भावस्था में वहाँ से सुन रहा है। भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ है और उसके बाद दिव्य वहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है। गोपियाँ सब सज धज करके और बाबा नंद के उस नंदालय में आई हैं और यहाँ पर लिखा है भगवान को सबने आशीर्वाद दिया है। चिरम पाहि इति बालके, भगवान बालक बन करके आए हैं तो बालक को सब आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्ण को आशीर्वाद दिया गया है और आज भी प्रसिद्ध है ये ब्रज है जो कृष्ण को भी आशीर्वाद देता है। पूरी दुनिया में कृष्ण से आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इस ब्रज में कृष्ण से आशीर्वाद लिया नहीं जाता बल्कि कृष्ण को भी आशीर्वाद देते हैं और वो परंपरा आज भी है। आगे आने वाला होली महोत्सव, उस होली महोत्सव का प्रारंभ आज भी ब्रजवासी कृष्ण को आशीर्वाद के साथ में कहते हैं, चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। आप अपने बच्चे को जब बच्चे को आशीर्वाद क्या देते हो? चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हो ना आप अपने बालक को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हो या बालक आपको देता है? आप देते हो कि बालक देता है? आप देते हो ना, क्योंकि बड़ा छोटे को देता है। और भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? भगवान तो बड़े हैं, लेकिन ब्रज में आज भी भगवान को छोटा ही माना जाता है। और आज भी भगवान कृष्ण को सभी ब्रजवासी मिलकर के आशीर्वाद देते हैं। चिरजीवो होरी के रसिया। यहाँ पास में राधा वल्लभ मंदिर है, यहाँ पर राधा रानी को भी आशीर्वाद, ब्याहुला उत्सव होता रहता है और वहाँ पर भी भक्त लोग राधा रानी को भी आशीर्वाद देते हैं। लाड़ी जो थारो अविचल रहे जो सुहाग, यहाँ राधा को भी आशीर्वाद दिया जाता है, यहाँ कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पर दिव्य जन्मोत्सव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, दिव्य भगवान का उत्सव मनाया जाए। आइए हम लोग भी मना लें थोड़ा सा, ठीक है? बान किशोर जी मनाएं। आइए सब मिलकर के भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की ओर चलते। बोले नंद के लाला की जय। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला
गोपियन से पड़ गया है पाला, गोपियन से पड़ गया है पाला। ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कृष्णा ओ मत रो कान्हा, ओ मत रो कान्हा, हुआ हुआ। मत रो कान्हा, मत रो कान्हा, हुआ हुआ। तो ही समझावे सुनंदा हुआ, तो ही समझावे सुनता हुआ। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ। खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, जलेबी पूरी लड्डू बुआ। ओ यशोमती घर आनंद हुआ, ओ यशोमती घर आनंद हुआ। ओ यशोमती घर आनंद हुआ। ओ यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओह पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओह पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरे निवासात्मगुणे रमा क्रीडमभून्नृप। दिव्य उत्सव उस गोकुल में हो रहा है। नंद बाबा ने बहुत बांटा, बहुत बांटा, बहुत बांटा। बालक का जब आपके घरों में जन्म होता है तो आप लोग खर्च करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? पार्टी वगैरह बहुत करते हो। यहाँ नंद बाबा ने पार्टी नहीं की, यहाँ नंद बाबा ने दान दिया है। आप लोग पार्टियों में खर्च करते हो, खिलाने पिलाने में खर्च करते हो, सबको बुलाने में खर्च करते हो, और पता चला जो खा करके जाते हैं वही फिर वहाँ पर मीन मेख निकालते हैं कि बाकी तो सब ठीक था, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। होता कि नहीं, है ना? तो पार्टियां छोड़ करके थोड़ा सा आप सदकार्यों में उन पैसों को लगाएं, क्योंकि दुनिया का तो आप कितना राजी करने के लिए, चलो ये भगवान से राजी नहीं हुई तो आपसे क्या राजी होगी? ये कभी आपकी प्रशंसा करने वाली नहीं, मुंह के आगे तो प्रशंसा करेगी, तुमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और पीछे पीछे फिर वहां बुराइयों का पुलिंदा खुलेगा। तो इसलिए दुनिया को राजी करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इतना ही तो होगा ना कि अपनी पार्टी नहीं करेगा तो आपको नहीं बुलाएगा, तो क्या जरूरत है किसी के यहाँ जाने की? एक बात मैं आपको बताऊं, दूसरे के घर का यदि आप अन्न खाते हो तो आप अपना पुण्य वहां देते हो। दूसरे के घर का आप अन्न खाते हो तो अपना आप पुण्य वहां देते हो, और आपका पुण्य आपको खुशहाल बनाता है, आपका पुण्य आपके यहाँ समृद्धि लाता है, और जितना आपका पुण्य चला जाएगा उतना ही आप फिर समृद्धि से हीन होते चले जाओगे। इसलिए प्रयास करो, जल्दी किसी के यहाँ भोजन न करो। यहाँ आप किसी के यहाँ भोजन नहीं करो, ये प्रसाद है। ये भानु किशोर जी, हमारे अन्य भाइयों ने, है ना, मोहन किशोर जी, राम किशोर जी, इन्होंने जो ये यहाँ आयोजन किया है ये निमित्त मात्र हैं। यहाँ ये किसी इनका भोजन नहीं, आपका भोजन है नहीं है। भैया राम किशोर जी बैठे हैं ना कि नहीं बैठे? भैया बैठे हैं ना। आप तो बोलते ही नहीं कुछ, हमारे मोहन किशोर जी तो बोलते भी, आप तो बोलते ही नहीं हो। तो आयोजन इनका है, लेकिन इनका आयोजन होने के बाद भी मोहन किशोर जी के मुंह से यही निकलता है, सब प्रभु कृपा, सब आपकी कृपा। तो जहां पर कृपा है वहां पर प्रसाद है, जहां पर कृपा है वहां पर क्या है? प्रसाद है। तो यहाँ आप भोजन कर रहे हो तो इसमें उस बात में इसको सम्मिलित मत कर लेना कि हम यहाँ कर रहे हैं तो अपना पुण्य दे, नहीं, या तो आपको पुण्य मिल रहा है, यह आपका प्रसाद है। लेकिन उसके अलावा आजकल हमारे यहाँ पहले भंडारे की व्यवस्था थी, पार्टियों की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। प्राचीन काल में हमारी पुरानी पद्धति भंडारों की थी। भंडारे का मतलब क्या है? भंडारे का मतलब देख देख के नहीं बुलाया जाता था, भंडारे का मतलब तो सब आकर के पाओ। और आजकल आपकी पार्टियों में कोई वैसा चला जाए ना, कोई भूखा आदमी तो दरवानी अंदर नहीं घुसने देगा, और जिनको आप खिला रहे हो उनको भूख ही नहीं है, और जिनको भूख है उसको कोई अंदर नहीं आने दे रहा है। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है कि नहीं है? जिसको भूख है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और जिनका पेट भरा है उनका आप और भरने का प्रयास कर रहे हो, भरे में भरा भर रहे हो। मत करो पार्टी वार्टी, वैसे मानने वाले तो हो नहीं। लेकिन यहां से मैं संदेश आपको दे रहा हूं कि नंद बाबा ने पार्टी नहीं की थी, पुत्र जन्मोत्सव मनाया था, और सबको नंद बाबा ने फिर वहां पर दान दिया है, परोपकार किया है। जो असहाय है, आपके घर में भी पुत्र जन्म हो, पार्टी देने की जगह आप किसी असहाय व्यक्ति को आप सहायता, जो पैसा आपने वहाँ पर खर्च करना है वो आप किसी असहाय व्यक्ति को दोगे तो आपको कितनी वहाँ पर अनंत अनंत शुभकामनाएं मिलेंगी। और जिन भरे हुए पेट वालों को खिलाते हो वो कोई शुभकामना नहीं देते, वो तो और पता चला कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी हो गई तो को आपसे जलन करके चले जाएं, नजर लगा के चले जाएं। बड़ा विचित्र संसार है ये, बहुत ही विचित्र संसार है। इसलिए
मेरा निवेदन तो यही है कि बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी के चक्कर में किसी के यहाँ भोजन करने न जाओ, न किसी को बुलाओ। आप तो जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करो।